औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1935 को, 1935 के एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हैंडेड ओवर टू द सिलेक्टेड कमेटी हु पब्लिश्ड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन नवंबर। तो उसकी यानी कि व्हेन पब्लिश इट्स फाइनल रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1933 को। द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हैंडेड ओवर टू द सिलेक्टेड कमेटी हु पब्लिश्ड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन नवंबर 1933। मतलब जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930, 31 और 32 को, उनका जो लुबे लुबाब बना था वो एक कमेटी के ज़रिए पेश किया गया और उस कमेटी ने अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो नवंबर 1933 को पेश की थी। नेक्स्ट आएगा कि विच एक्ट वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन जुलाई 1935। जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट इशू किया, तो वो है एक्ट 1935। एक्ट 1935 जो है गवर्नमेंट ने लागू किया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1935 वाज रिजल्ट ऑफ। जो 1935 का एक्ट है वो किसका नतीजा है, तो वो रिज़ल्ट है जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का, दूसरा है साइमन कमीशन का और तीसरा है कम्युनल अवार्ड का। इन तमाम का ये कॉम्बिनेशन है एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ 1935 रिपील्ड विच एक्ट। 1935 का जो एक्ट है वो कौन से एक्ट को रिपील्ड कर रहा है, वो 1919 का जो एक्ट है उसको रिपील्ड कर रहा है। एक्ट ऑफ 1919 वाले को वो रिपील्ड कर रहा है। नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1935 कंटेन्ड हाउ मैनी पार्ट्स। 1935 का जो एक्ट है उसके तकरीबन 14 पार्ट्स हैं। 1935 का जो एक्ट है उसके लगभग 14 पार्ट्स हैं। एक्ट ऑफ 1935 कंटेन्ड हाउ मैनी शेड्यूल। जो एक्ट ऑफ 1935 है उसके कितने शेड्यूल हैं, उसके लगभग 10 शेड्यूल्स हैं। एक्ट ऑफ 1935 के तकरीबन 10 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट है द डेलिब्रेशन ऑफ एक्ट 1935 प्रिपरेशन वाज प्रिंटेड ओवर हाउ मैनी पेजेस। तो ये 326 पेजेस के ऊपर प्रिंट हुआ था। जो डेलिब्रेशन था 1935 के एक्ट का, उसको जब प्रिपेयर किया गया तो वो जब उसको प्रिंटेड कॉपी में लाया गया तो उसके तकरीबन 326 पेज जो हैं वो बने। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी सेक्शन। 1935 के एक्ट के अंदर तकरीबन 321 सेक्शन आते हैं। 1935 को जो एक्ट था उसके अंदर तकरीबन 321 सेक्शन आते थे। नेक्स्ट है पार्ट 1 ऑफ द एक्ट 1935 परटेन टू विच सब्जेक्ट। तो ये प्रोविंशियल के रिलेटेड था। एक्ट 1935 जो था उसका जो पार्ट 1 है वो किसके रिलेटेड है, वो है प्रोविंशियल के रिलेटेड, यानी कि सूबों के मुतालिक था। और जो पार्ट 2 था, पार्ट नंबर 2, ये यानी कि इसके अंदर जो लिस्ट थी वो थी फेडरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जो फेडरल के तहत जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको बयान किया गया था। और लिस्ट 1 के अंदर या पार्ट 1 के अंदर प्रोविंसेस के तहत जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको बयान किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन एक्ट 1935 केम इनटू ऑपरेशन। मतलब ये कब बाकायदा तौर पर लागू किया गया, ये 3 अप्रैल 1937 को। एक्ट ऑफ 1935 जो है ये 3 अप्रैल 1937 को बाकायदा तौर पर अमली तौर पर इसको लागू किया गया। एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम। 1935 का जो एक्ट है वो कौन सा सिस्टम मुतारिफ करवाता है, वो फेडरल सिस्टम मुतारिफ करवाता है। एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम, तो ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है वो है फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट आएगा कि विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर। वो कौन सा एक्ट है जिसने लेजिस्लेटिव की जो पावर्स हैं उसको सूबों के दरमियान और सेंटर के दरमियान डिवाइड किया है, तो वो है एक्ट ऑफ 1935। 1935 का जो एक्ट है उसने लेजिस्लेटिव की जो पावर्स हैं उसको सूबों के दरमियान और सेंटर के दरमियान डिवाइड किया है। नेक्स्ट है विच एक्ट एबॉलिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डियार्की इन प्रोविंसेस। तो वो है एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 का एक्ट है उसने बाकायदा तौर पर जो डियार्की का मंसूबा था या जो डियार्की के प्रिंसिपल्स थे सूबों के अंदर उसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है
विच एक्ट डिवाइडेड द सब कॉन्टिनेंट इंटू 11 प्रोविंसेस, वो कौन सा एक्ट है जिसने यानी कि बर सगीर को 11 सूबों में डिवाइड किया, तो वो है एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट है उसने सूबों को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ डियार्की इन द सेंटर, तो ये है एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 का एक्ट है उसने मतलब जो इंट्रोड्यूस सिस्टम किया था, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ डियार्की इन द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसने डियार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जबकि प्रोविंसेस के अंदर उसने डियार्की के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है अंडर एक्ट 1935 एवरी प्रोविंस वाज गिवन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 1935 के एक्ट के तहत जो भी सूबा बनेगा उसको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, तो जो गवर्नर जनरल बनेगा वो 5 सालों के लिए बनेगा। गवर्नर जनरल जो बनेगा एक्ट 1935 के तहत वो 5 सालों के लिए होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935 ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स वर ऑलमोस्ट इन द हैंड्स ऑफ वाइसराय, मतलब सारी की सारी जो पावर है वो वाइसराय के हाथ में है। अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 जो सारी की सारी एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो वाइसराय के हाथ में है। नेक्स्ट है अंडर एक्ट ऑफ 1935 हु वाज गिवन कंट्रोल ओवर अबाउट 80% ऑफ फेडरल सब्जेक्ट, तो वो है वाइसराय को, मतलब वाइसराय को 80% जो फेडरल के तहत जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब जो इदारे फेडरल के अंदर हैं उनका 80% जो कंट्रोल है वो वाइसराय के पास होगा, मतलब उनमें से 80% जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाइसराय के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड हाउ मैनी अदर जजेस। जो 1935 का एक्ट है उसके तहत जो है एक फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है, जिसके और द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, और इस कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा और बाकी जजेस जो होंगे उनकी तादाद होगी 6, मतलब चीफ जस्टिस भी होगा और जो बाकी जजेस होंगे उनकी तादाद होगी 6। नेक्स्ट आएगा कि एक्ट ऑफ 1935 एबॉलिश्ड विच बॉडी। 1935 का जो एक्ट है उसने कौन सी बॉडी को ख़त्म किया, तो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बॉडी है उसको ख़त्म कर दिया। 1935 के एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी को ख़त्म करके तमाम अख्तियारात वाइसराय को ज़्यादा कर दिए। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ 1937 इन सब कॉन्टिनेंट वाज हेल्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। जो 1937 के इलेक्शन हुए थे बर सगीर में है वो 1935 के एक्ट के मुताबिक हुए थे। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1935 सेपरेटेड सिंध फ्राम बॉम्बे। 1935 का जो एक्ट है उसके तहत सिंध को बम्बई से अलग करके एक नया सूबा बना दिया गया। विच न्यू प्रोविंस वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये एक नया सूबा बनाया गया, उड़ीसा ये एक नया सूबा बनाया गया अंडर द 1935 एक्ट। नेक्स्ट आएगा कि विच एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्राम इंडिया, तो वो है एक्ट ऑफ 1935। 1935 के एक्ट ने बाकायदा तौर पर बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया 1935 के एक्ट ने। नेक्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 द सीट्स इन वेरियस प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूनल अवार्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूनल अवार्ड। 1935 के एक्ट के मुताबिक जो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि जो बहुत सारे प्रोविंसेस हैं उनको जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई वो कम्यूनल अवार्ड के तहत ही उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। नेक्स्ट आएगा द फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट ऑफ 1935 वाज डिफेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया 1935 के एक्ट के मुताबिक वो सही तरह काम ना कर पाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी पहली वजह ये थी देयर वाज नो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़। एक तो मतलब जो इंडिविजुअल हकूक़ होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरा है ऑल अथॉरिटी वर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, मतलब सारी की सारी जो अथॉरिटी हैं वो पार्लियामेंट के कब्ज़े में आ गई थी। और आखिरी वजह है द पीपल वर नॉट गिवन देयर राइट्स, लोगों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से फेडरल सिस्टम बुरी तरह नाकाम हो गया। नेक्स्ट आएगा व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन एक्ट ऑफ 1935। 1935 के एक्ट में क्या क्या ख़राबियाँ थीं? तो उसमें ख़राबियाँ ये सारी थीं
ये पहली खराबी ये थी, देयर वाज वाइड डिस्क्रिशन गिवन टू द प्रोविंसेस टू डिटरमाइन देयर पोजीशन, मतलब सूबों को अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए। इट कैंसल्ड मच ऑफ पॉलिटिकल एडवांस, मतलब इसने बहुत सारी पॉलिटिकल एडवांसमेंट को माजूल कर दिया, नीचे दबा दिया, और इसका जो फेडरल सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो गया, मतलब उसने सही तरह काम किया ही नहीं। नेक्स्ट है कि हु रिजेक्टेड एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट को किसने रिजेक्ट किया, तो वो है पॉलिटिकल लीडर्स ने। पॉलिटिकल लीडर्स ने 1935 के एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है वाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया कंडेम द एक्ट ऑफ 1935, जो इंडिया का पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने 1935 के एक्ट की मजम्मत क्यों की, उसको कंडेम क्यों किया, तो उसकी वजह ये है इट डिड नॉट पोजेसिस ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन, मतलब इसके अंदर बाकायदा तौर पर कोई ट्रू नेचर थी ही नहीं। इट डिड नॉट पोजेसिस ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन, इसके अंदर कोई फेडरेशन की असल हकीकत थी ही नहीं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसकी मजम्मत की। और नेक्स्ट है कि हु डिस्क्राइब्ड द स्कीम ऑफ एक्ट ऑफ 1935 एज थारोली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनअसेप्टेबल, ये बात कही थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के जो तहत जो स्कीम की गई थी उसके बारे में कहा था कि यह मुकम्मल तौर पर रॉटन है, थारोली रॉटन, फंडामेंटली बैड, और आपने ये भी कहा था कि टोटली अनअसेप्टेबल। नेक्स्ट आएगा कि विच एक्ट प्रोवाइडेड अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द वोल सब कॉन्टीनेंट, तो ये भी है एक्ट ऑफ 1935। 1935 का जो एक्ट है उसने बाकायदा तौर पर एक जामे पॉलिटिकल निज़ाम और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया सब कॉन्टीनेंट के अंदर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ 1935 मार्क्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दोबारा सुने, एक्ट ऑफ 1935 जो है उसने बाकायदा तौर पर अपने निशानात छोड़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो वापस फिर उसके बाद ना आ सकी। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।